वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कराई थी। डू यू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमने मोर रिएक्टिव एलिमेंट फर्स्ट से लेके लास्ट तक पढ़ा था। प्लैटिनम इज द लास्ट रिएक्टिविटी सीरीज में। और व्हेन वी गो डाउनवर्ड द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीज, है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे थे, एल्यूमिनियम वगैरह। फिर नीचे नीचे जैसे आते हैं, प्लैटिनम क्या था, लेस रिएक्टिव, इसलिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे हम मेटल यूज करते हैं ऑर्नामेंट में। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे क्लास। इन टुडे क्लास वी विल लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, डिस्प्लेस, प्लेस मतलब क्या होती है, जगह, है ना, और डिस मतलब उसके प्लेस को हटाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा आपका, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई ए रिएक्टेंट है प्लस एक रिएक्टेंट हमारा बी एंड सी, ठीक है। और देखो, ए सी बन गया, सी के साथ इसने रिएक्शन शो कर दिया और बी को अलग फेंक दिया, है ना। तो ये क्यों हुआ, देखो, जो B था वो A से क्या था, लेस रिएक्टिव था, यानी उसकी रिएक्शन पावर इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये आपका लेस रिएक्टिव था, A जो था वो मोर रिएक्टिव था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके साथ वाले को अपने पास ले लिया। ये कंपाउंड था, ठीक है, क्योंकि B और C से मिलके बना था। तो इसने क्या किया, A ने, when the more reactive element displace the less reactive element from its compound, इसको भगा दिया और C के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है। जैसा आप अक्सर मूवी में देखते हो, अगर विलन ज्यादा पावरफुल होता है तो वो क्या करता है, बेसिकली हीरो से लड़ाई करता है, हीरोइन को अपने पास ले आता है ना। अगर हीरो ज्यादा ताकतवर होता है तो दोबारा अपनी हीरोइन को ले लेता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो सोचो, आपका हीरो मोर रिएक्टिव है, आपका विलन क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसने हीरोइन सी को किडनैप कर रखा है, तो वो क्या करेगा, बी से सी को, बी को बिल्कुल ही अलग फेंक देगा और सी के साथ अपना रिएक्शन शो कर देगा, क्योंकि बी से ए ज्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्शन के अंदर, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सेपरेट कर देता है। आगे समझ, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एग्जांपल। Let's get start with the example। देखो बेटा, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है Fe plus CuSO4, it will give you FeSO4 plus C, है ना। Fe क्या है, आयरन, Cu क्या है, कॉपर, और SO4 आपका क्या है, सल्फर ऑक्साइड। बेसिकली देखो, Fe जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, नहीं देखी है तो जाके मेरी वीडियो देख लो, आप नेट पे भी देख सकते हो। तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, FeSO4। उसका जो कंपाउंड था CuSO4 में से उसमें SO4 को अपने साथ खींच लिया, बिकॉज Fe इज मोर पावरफुल देन कॉपर, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह से हटा दिया, है ना। तो क्या बना, Fe plus CuSO4, it will give you FeSO4 plus Cu, because iron is more reactive than the copper। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपको क्या लेनी है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। दोनों में आपको कॉपर सल्फेट डालना है, डिसॉल्व फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में डालना है, ठीक है। यहाँ मैंने एक्वस लिखा है ना, देखो, आपको क्या करना है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है, दोनों में कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें भी आपने कॉपर सल्फेट डाला है, इसमें भी आपने कॉपर सल्फेट डाला है। आपको ये ब्लू कलर के दिखाएंगे, कैसे कलर के दिखाई देगा, ये स्काई ब्लू, थोड़ा सा डार्क भी दिख सकता है, स्काई ब्लू कलर का ये कॉपर सल्फेट जब आप पानी में घोलोगे तो आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है 3 आयरन की नेल, नेल मतलब कील, जो आपके घर में इजीली मिल सकती है। आपको क्या लेनी है, आयरन नेल लेनी है 3, ठीक है, आपने ले ली। अब इनमें से 2 आयरन नेल को आपको क्या करना है, टाइप, सपोज ये टेस्ट ट्यूब ए है हमारी और ये है बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 को अच्छे से धागे में बांध के इसके
अंदर आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसको टाई करके आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। और आपको 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। इसको कितनी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ोगे आप, 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों तो आपने क्या किया, 20 मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब जो हमारा ए था जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाला हुआ है और आयरन की नेल, दो नेल को टाई करके रखा हुआ है, ठीक है। 20 मिनट्स बाद जब आप क्या करोगे, आयरन की नेल निकालोगे और इसका कलर जब बी के साथ कंपेयर करोगे तो आफ्टर 20 मिनट ये वाला कॉपर सल्फेट लाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, लाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। बेटा देखो 20 मिनट्स आप बाद क्या करोगे, इस आयरन नेल को ए टेस्ट ट्यूब से निकाल दोगे। जब आप रिमूव करोगे तो देखोगे आफ्टर 20 मिनट्स ये कैसा हो गया, लाइट कलर का हो जाएगा। जो ए वाला है उसका जो स्काई ब्लू का कलर है वो और हल्का हो गया। कैसे, हमने बी को क्यों लिया था, ताकि हम कलर को कंपेरिजन कर सके, ठीक है। और ये आयरन नेल देखोगे ये थोड़ी सी आपको ब्राउन दिखेगी, जो हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर रखी थी वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। उसके भी कंपैरिजन के लिए हम एक फ्रेश कील लेंगे और उससे कंपेयर करके देखेंगे। तो आप देखोगे जो आयरन हमने फ्रेश डाली थी, आयरन की नेल, वो कैसी होगी, थोड़ी डार्क ब्राउन हो गई। और जो सॉल्यूशन था जिसके अंदर हमने डिप किया था कॉपर सल्फेट, वो लाइट कलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, why this happened, this is happened because of displacement reaction, because iron is more reactive, उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और अपने ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर की लेयर चढ़ा दी। और क्या हुआ बेटा, क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए वो लाइट इन कलर आपको दिख रहा है। आगे समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ZnCuSO4। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में जरूर लर्न करनी है बेटा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। ऐसे ही लेड, Pb, लेड का क्या सिंबल होता है, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। देखो इसने क्या बनाया, लेड क्लोराइड बना लिया इसने और कॉपर को अलग कर दिया, बिकॉज जो Pb होता है लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो बेटा ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को भगाते नहीं, वो एक्सचेंज करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो लेट्स लर्न। चलो बच्चों तो पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल मतलब इसमें दो चीजें डिस्प्लेस होंगी। इसमें कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा, इसमें एक्सचेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो लंच में, आप लोग क्या करते हो, उसका पूरा टिफिन खा लेते हो। कई कई बच्चे गंदे होते हैं, खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो, थोड़े उस फ्रेंड देते हो, अपना भी देते हो थोड़ा सा खाना, उसका भी लेते हो, फिर सारे ऐसे शेयर करते हो, है ना। तो सबके पास सब कुछ आ जाता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज होता है, शेयरिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द आयंस आर एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली आयंस एक्सचेंज होते हैं। देखो आप यहाँ देख रहे हो क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप एक टेस्ट ट्यूब लो, दो टेस्ट ट्यूब ले लो A और B, आपने लैब का अच्छे से यूज करना है, स्कूल के लैब का। तो सोडियम सल्फेट, एक में आपने क्या लिया है, आपने लिया है सोडियम सल्फेट, ठीक है बच्चों, सोडियम सल्फेट लिया और इसमें क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। आगे समझ में, यानी BaCl2 इसमें लिया आपने B में, और A में क्या लिया है, Na2SO4, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। अब आपने ये वाली B वाली टेस्ट ट्यूब हटाई और इसमें पोर करना शुरू किया, ठीक है। इसमें क्या था, BaCl2, इसके अंदर आपने इसको पोर करना शुरू किया। आप क्या देखोगे, जब आप अच्छे से इसे पोर कर दोगे और मिक्स करोगे, ठीक है। अब B खाली हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब, A है, इसमें दोनों आ गए, क्या आ गया आपका Na2SO4 जो ऑलरेडी इसके अंदर था, प्लस क्या आ गया B से BaCl2। आपको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। जब आप मिक्स करोगे तो आप देखोगे इसके नीचे
व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। आपको कुछ व्हाइटिश प्रेसिपिटेट मतलब कुछ जमा हुआ दिखाई देगा, है ना, इसमें कुछ प्रेसिपिटेशन दिखाई देगी। वो क्या होती है, जनरली आपकी बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेशन होती है, दिस वन BaSO4, ठीक है। जब आपने इसको मिक्स किया तो क्या बना, BaSO4 एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaCl भी होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं कि NaCl निकल के बाहर ही कहीं और ही चला गया, नहीं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, क्योंकि आपने B को क्या किया, उसके साथ मिक्स किया है, ठीक है। तो क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl। आपने क्या देखा, देखो Ba ने NaSO4 को Na2SO4 से SO4 को ले लिया, यानी ये और ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, आयन से एक्सचेंज हुए, और Na ने Cl से ले लिया BaCl2 में से और सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया। तो Ba जो आपको कैसा दिखाई देगा, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखाई देगा। तो मोस्टली जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में होते हैं। आगे समझ में, आपको कुछ ना कुछ इसके नीचे टेस्ट ट्यूब में आपके प्रेसिपिटेशन शो होगी। आई होप आपको आज अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CBSE बोर्ड, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों, तो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या तो वो ऐड होगा या तो वो रिमूव होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कमी, किसी चीज की कमी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने क्या किया, चाइना डिश लिया, एक बर्नर पे उसमें कॉपर पाउडर डाला चाइना डिश में, उसको बर्न करना है, हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। जैसे जैसे आप हीट दोगे, ये ब्राउन कलर का जो कॉपर है ये किस में टर्न हो जाएगा, ब्लैक में। किस में इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक में चेंज होगा। वाई, क्यों चेंज हुआ बेटा, क्योंकि देखो Cu कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना आपका बेटा, कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर जो था ब्राउन कलर का था, जब वो हीट प्रोवाइड करी तो किसमें चेंज हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। देखो यहाँ कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आगे समझ में, यानी ये ऑक्सीजन को ले रहा है, तो ये कैसे रिएक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कैसी रिएक्शन शो कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी दोस रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे समझ में, देखो इस रिएक्शन को जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो ये रिवर्स शो करती है, ठीक है, यानी ये रिवर्सिबल है, उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी वापस से जो हमारे पास था कॉपर वो दोबारा से मिल सकता है अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाए, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं बेटा। चलो बच्चों, तो मैंने आपको बताया जब कॉपर को हम बर्न करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी ये ब्लैक कलर का फॉर्म करता है, और पहले कॉपर ब्राउन कलर का होता है। लेकिन फिर से इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O। वापस से ये जो ब्लैक कलर था वो कैसा बन जाएगा, ब्राउन कलर का, बिकॉज ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास H2O वाटर भी फॉर्म होगा। देखो यहाँ से आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा है, रिमूव हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का क्या होना बेटा, रिमूव होना या लूज होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड ऑन हुआ है, क्या हुआ है बेटा, ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आ रहा है बेटा समझ में, देखो हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ का ऑक्सीडेशन, और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो क्या बन गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गई है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे रिडक्शन and oxidation both are take place in a same chemical reaction. This type of reaction is called आपका redox reaction। इसे क्या बोलते हैं, redox reaction, यानी the reaction in which both oxidation and reduction take place, it means
addition of oxygen and removal of oxygen take place within the same reaction are known as the redox reaction. या फिर आप ये कह सकते हो removal of hydrogen and addition of hydrogen are known as the redox reaction. Same reaction में ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और एक जगह से रिमूव भी हो रही है, तो कैसी रिएक्शन है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आगे बेटा समझ में आपको. अब आपको पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग देखो एजेंट. एजेंट क्या काम होता है? जो किसी भी चीज में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिज होती है, ठीक है, तो एक बिचौलिया होता है जो शादी लगवाता है, जो लड़कों से भी बात करता है, लड़की वालों से भी बात करता है, उनकी शादी को फिक्स करता है. ठीक है, मैं आज ऑनलाइन शादी की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो इसमें भी सेम वही काम होता है बेटा. एजेंट क्या होता है? जो उसको हेल्प करता है. जो वो क्या करता है? हेल्प करता है. आप कहीं ट्रैवलिंग एजेंट से जाते हो मिलने, या फिर कहीं आप घूमने जाते हो, तो एजेंट या फिर गाइड आपको क्या करता है? सारी चीजें दिखाता है, वही आपको बताता है. तो लाइक दिस एजेंट क्या करेगा? वो हेल्प करेगा इस रिएक्शन में. तो इसी रिएक्शन से समझेंगे. किस चीज को समझेंगे हम बेटा? एजेंट को समझेंगे. किसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में. ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में. देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन में कॉपर क्या कर रहा था? रिड्यूस हो रहा था, यानी कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी H2O फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो आप देखो जो ये कॉपर है वो रिड्यूस कर रहा है, यानी कम कर रहा है. भाई ये कम कर रहा है तभी तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल पा रही है. ठीक है, आपको कभी भी बेटा एग्जाम में पूछा जाए तो पहले लिख लेना कि कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है और कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है. ठीक है, और उसके जस्ट अपोजिट आप उसको एजेंट बना देना. ठीक है, अगर कॉपर यहाँ कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? भाई उसने ऑक्सीजन किसी और को दिया है, तो वो एजेंट है, वो हेल्प कर रहा है. तो ये क्या होगा? जो रिड्यूस हुआ, कम होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो हाइड्रोजन को हेल्प कर रहा है भाई ऑक्सीजन को क्या करने में? गेन करने में. तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बन गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है भाई. जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को देने में हेल्प कर रहा है ना, तभी तो वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया. अब देखो जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली ऑक्सीजन ले रहा है, पर वो लेगा जब भी ना जब कॉपर उसको देगा, कॉपर से वो ले पाएगा. तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कॉपर से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? निकालने में हेल्प कर रहा है. तो ये कॉपर को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. आपको जब भी बेटा एग्जाम में कोई भी दिक्कत लगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसपे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसको लिख लेना, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको लिख लेना, और उसको अपोजिट कर देना. जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. चलो बच्चों, तो पढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को. देखो रिडॉक्स रिएक्शन के, देखो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या देगा आपको? Zn+CO, यानी जिंक अलग हो गया और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया. देखो इस जिंक से ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है. तो यहाँ पे क्या हुई है? जिंक पे रिडक्शन. जिंक क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहे हैं. Zn क्या हुआ बेटा? आपका रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है. ठीक है, और कार्बन के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं बहुत ही सिंपल टर्म में कि विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आप अपोजिट लिख दो. जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. आप इजीली ये चीज लिख सकते हो. ठीक है बेटा, आगे समझ में. जो ऑक्सीडाइज, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऐसे देखो इस एग्जांपल में MnO2 प्लस HCl, MnCl. देखो Mn से यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रही है. और देखो हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, H2O फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा? ऑक्सीजन ऐड हो रही. तो ये भी किसका एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है. आई होप ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल पढ़ो और इसको समझो. अगर फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट में लिखो, मैं और अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका क्लोजर. बहुत ही स्मॉल टॉपिक है जो आप बाद में भी पढ़ोगे, एसिड बेस में भी पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़ोगे. देखो
क्रोजन क्या होता है, ये तो बहुत ही ईजी है, रस्ट तो सबको पता है, ब्राउन लेयर जब आयरन के ऊपर आ जाता है फ्लैकी सा बन जाता है, उसमें से हटने लगता है, आयरन के पीसेस बीच से ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू रस्टिंग। तो ये क्या है, क्रोजन है जो आयरन पे होता है बेसिकली, है ना। तो देखो हमारे ब्रिजेस जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, आयरन का जब डिस्कवरी हुई थी, तो ये नहीं पता था कि आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट से, और ये भी नहीं पता था कि वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, वाटर कंटेंट के साथ रिएक्शन शो करता है और डिकम्पोज करने लगता है, धीरे धीरे गलने लगता है बेसिकली। तो क्या हुआ बेटा, तो जो ब्रिजेस बने थे, बहुत सारे आपके व्हीकल्स बनते हैं आयरन के, हर जगह आयरन का यूज होता है ना। तो ये आयरन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तब भी ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर कंटेंट के साथ रिएक्शन शो करके क्रोजन और रस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही हमारे इकोनॉमिकली पावर को वीक करता है। इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप पेंट कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो हर साल। अगर आपके पास आयरन का कूलर होगा तो आपको पता है आपको पेंट करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर के अंदर बारिश टाइम में कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो तुरंत रिएक्शन शो करेगा और आपका कूलर खराब हो जाएगा अगले ही सेशन में, आने वाले सीजन में, है ना। आगे समझ में। इसके अलावा और भी मेटल होते हैं, जैसे मान लो आप पूजा के बर्तन हैं आपके कॉपर के, ठीक है, सबके घर में होते हैं, नहीं है तो तांबे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है, लोग कहते हैं कॉपर मतलब तांबा। तो अगर आप उसको अच्छे से प्रॉपर वॉश ना करो या फिर ऐसे पानी से धो, साबुन से भी धोते, तब भी कुछ दिनों बाद आपको उस पर एक लेयर दिखाई देती है ग्रीनिश सी, है ना। वो ग्रीनिश सी लेयर बेसिकली क्या होती है, वो ऑक्साइड होगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया उसके साथ। आ गए समझ में। तो आप पीताम्बरी से उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हो, वापस चमक जाता है। ऐसे सिल्वर के ऑर्नामेंट जब हम पहनते हैं तो बहुत ही शाइनिंग होते हैं ना, और कुछ टाइम पीरियड बाद वो थोड़े से डल इन नेचर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए हो सकता है, वो भी क्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है। आ गया, यानी जो भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन करते हैं और अपने कलर को चेंज करते हैं, यानी कुछ ना कुछ अलग फॉर्म करते हैं, कुछ नया फॉर्म करते हैं, अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या है बेटा, बेसिकली आपका अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है, देखो हम सब आज की डेट में जंक फूड के बहुत शौकीन है। कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपके चिप्स, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाओगे चिप्स कुरकुरे, है ना, आप ऐड में भी बहुत देखते हो चिप्स कुरकुरे का। तो आप देखो कभी दुकानदार हमें फटी वाली पैकेट दे दे और जब हम उसको खाते हैं अजीब सा टेस्ट आता है, अच्छा नहीं लगता है ना। या फिर आप बिस्किट नमकीन बनाते हो घर में और उसको ऐसे ही छोड़ देते हो ओपन में 2 या 3 दिन, तो वो कुछ सीले सीले से हो जाता है और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और आपको पता है एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं हम मट्ठी, जो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह, इनको क्या करते हैं हम एयर टाइट में बंद करके रखते हैं। कोई मम्मी नई नमकीन लेके आती है तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करते हैं, क्यों, ताकि ऑक्सीजन उसके साथ जल्दी रिएक्ट ना कर पाए और वो जल्दी खराब ना हो। चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन स्मेल, चेंज इन टेस्ट, ठीक है, बिकॉज इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, उसकी स्मेल में चेंज हो जाएगा, उसके टेस्ट में चेंज हो सकता है, उसमें से थोड़ी सी अलग कलर की स्मेल आने लग जाएगी। तो वो किस कारण हो रहा है, ड्यू टू रेंसिडिटी। व्हेन द फ्राइड और फैटी जो आपके आइटम्स होते हैं जिन्हें हम फ्राई करते हैं, चिप्स कुरकुरे ये सारी चीजें, तो वो क्या होते हैं, दे शो रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना, एंड दे मे बी चेंज इन द स्मेल, ऑर्डर और टेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है, ठीक है, बहुत सारे चिप्स बनाए आपने, तो भाई उन्हें तो रखना ही पड़ेगा ना, तो आप उसको पैकेट में करके कंपनीज को दोगे, क्यों, कैसे दोगे आप, एयर टाइट में हर किसी को, या तो डब्बे में आप सप्लाई करो, है ना, या फिर आपका कम बजट है तो आप जैसे चिप्स कुरकुरे पॉलीथीन में आते हैं वैसे प्लास्टिक बैग में आप कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू यूज नाइट्रोजन गैस। आप देखते हो आप 10 रुपए का चिप्स खरीदते हो, देखने में कितना फुला फुला लगता है, जब उसको पिचकाते हो इतना सा चिप्स निकलता है आलू का, है ना, क्यों होता है, क्योंकि जो आपको हेवीनेस दिख रहा है वो आलू के चिप्स का नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है उसके अंदर जो कि उसको प्रिवेंट कर रही है ऑक्सीडाइज होने से। तो रेंसिडिटी को हम किससे प्रिवेंट करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है आपके चिप्स और कुरकुरे की पन्नियों में, यानी जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो सके और उनका टेस्ट और स्मेल सेम रहे। आई होप आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो पूरे देखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।